अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स है। जो प्रीवियस लेक्चर में हमने आंसर देखा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का अजम्पशन, आज हम वही आंसर का एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। 5 पॉइंट का आंसर है, एकदम सिंपल है। जहाँ पे एक्सेप्शन में ये केस बताते हैं कि जहाँ पे नीड्स कम होने के बजाय, डिमिनिश होने के बजाय इंक्रीज होती है। तो आंसर चालू करने से पहले प्लीज चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दूसरों तक के हमारे चैनल को भी शेयर करते रहे। आंसर में फर्स्ट पॉइंट है, आपकी स्क्रीन पे भी आंसर का इमेजेस दिख रहा होगा। पहला पॉइंट है हॉबीज। हॉबीज एक ऐसी चीज है जहां पे, जैसे मेरे को अगर क्रिकेट खेलने की हॉबी है तो जितना क्रिकेट खेलता है इंसान उसकी चाहत उतनी बढ़ती है। हॉबीज कभी खत्म नहीं होती। आजकल के जनरेशंस पबजी खेलते हैं, है ना, बीजीएमआई गेम खेलते हैं, तो उनकी चाहत बढ़ती है ना कि कम। तुम्हारे घर में जो अगर बच्चे होंगे देखो, लोग अगर खेलने बैठते हैं तो कई आज तक के खेलते रहते हैं, तो डिमिनिश कम होने की वजह बढ़ जाती है। वही पता है जहां पे लॉ फेल हो जाते हैं। इन सर्टन हॉबीज लाइक कलेक्शन ऑफ वेरियस स्टैम्प एंड कॉइन, रेयर पेंटिंग, म्यूजिक, रीडिंग, द लॉ डज नॉट होल्ड टू बिकॉज एवरी एडिशनल इंक्रीज इन स्टॉक गिव मोर प्लेजर द इंक्रीजिंग। तो जितना इंसान जो जो चीज की हॉबीज रखता है, अभी किसी को गाना सुनने की हॉबीज होती है, तो वो जितना एडिशनल गाना ऐड होते जाएगा एफएम पे सुनते जाएगा, उतना ही उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। कभी आप लोग देखो, बहुत सारे लोग जॉब होल्डर वाले क्या करते हैं, जब जॉब के लिए निकलते हैं तो हेडफोन लगा के निकलते, गाना सुनते जाते हैं। तो कई सारे ऐसे होते हैं ऑफिस तक के गाना सुनते ही रहते हैं, कंटिन्यूअसली रहता है। सब पर डिपेंड यार, अपन वो नहीं बोल सकते। तो इसमें क्या होता है कि एवरी एडिशनल मार्जिन, जितना एक्स्ट्रा गाना आते आता है उतना ज्यादा उसकी नीड्स और क्या होती आती है, इंक्रीज होती आती है। हॉबीज है भाई, किसी को रीडिंग का शौक होता है, अलग अलग नॉवेल पढ़ते रहता है। क्यों? उसकी नीड्स वहां खत्म नहीं हो रही बल्कि और अराइज। बहुत सारे लोग सस्पेंस नॉवेल पढ़ते हैं, तो इससे क्या होता है, किसी को मूवीज देखने का शौक होता है, सस्पेंस पिक्चर देखने का कि नेक्स्ट पार्ट में क्या आएगा, तो वो ईगरली वो चीज को जानने की क्या करता है, पिक्चर्स देखता है। तो ये चीज होती है हॉबीज। बहुत सारे लोग खेलते हैं, डेली कोई लोग खेलते हैं। तो ये सब चीजें क्या होती है, हॉबी जहाँ पे कम होने की वजह क्या होती है, इंक्रीज होती है, डिमिनिश नहीं होती बल्कि इंक्रीज होती है। पॉइंट टू माइसर्स। माइसर्स मतलब कंजूस। अभी आप लोग के भी ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा होएगा कंजूस है भाई, है ना। तो अपन फिलहाल वो चीज की बात नहीं करते, अपन आते हैं आंसर पे। इन केस ऑफ माइसर एवरी एडिशनल रुपी गिविंग मोर। एक कंजूस को जितना पैसा दोगे, जितना पैसा आएगा वो चाहत और करेगा, उसकी कंजूसी तो खत्म होएगी नहीं बल्कि और। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी टेंड टू इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन स्टॉक सिचुएशन इग्नोर। मतलब यहाँ पे वो चीजें क्या बता रहे, जितना ज्यादा उसके पास पैसा आते रहेगा एक कंजूस के पास, उसकी चाहत और देना और देना और देना। तो एक कंजूस आदमी को हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होती रहती है विद द इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ मनी। थर्ड, एडिक्शन, लत। किसी को दारू पीने की होती है लत, किसी को सिगरेट की लत होती है, किसी का तंबाकू की लत होती है। तो जितना ज्यादा एडिशनल कंज्यूम करेंगे उतनी चाहत उनकी बढ़ेगी। और द एडिक्शन एक ऐसी चीज है जिसमें इंसान कभी उसको लीव नहीं करता, छोटा नहीं है। कभी कोई तुम्हारा फ्रेंड होगा जो सिगरेट पीता है, 1-1.5 घंटे के लिए उसके साथ बाहर चले जाओ, देखो वो कितनी सिगरेट पिएगा, कंटिन्यूसली पीता रहेगा। या तुम्हारे घर में कोई कलरिंग का काम कर रहा हो, तो जो वर्कर लोग आते हैं उन लोग तंबाकू देखो कितना कंज्यूम करेंगे। क्यों? उनको वो चीज की क्या होती है, एडिक्शन होती है, लत होती है। तो वही पता है, इट ऑब्जर्व इन केस ऑफ ड्रंकार्ड द लेवल ऑफ इंटॉक्सिनेशन इंक्रीज विद एडिशनल यूनिट ऑफ लिक्विड कंज्यूम। जैसे जैसे इंटॉक्सिनेशन लेवल, मतलब वो कंज्यूम कैसे आएगा, एक ड्रंकार्ड, एक ब्योड़ा, तो उसके अंदर उसका क्या होता जाएगा, कंज्यूम करने की जो चाहत रहेगी वो और बढ़ते चले जाएगी। मार्जिनल रिसीव दैट ड्रंकार्ड में इंक्रीज। जो ड्रंकार्ड है, जो बेवड़ा है, जो दारू पी रहा है, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। एक्चुअली इट इज ओनली एन इल्यूजन। लेकिन ये सिर्फ क्या बोले, एक इल्यूजन, एक वहम है। द कंडीशन सिमिलर टू ऑलमोस्ट एंड ऑल एडिक्शन। ये हर एक एडिक्शन में, सिर्फ दारू में नहीं है, हर एक में है। बहुत सारे लोग गुटखा खाते हैं, एक टाइम पे 5-5, 6-6 लड़ी ले लेते हैं पूरी, और एक ही टाइम पे क्या करते हैं, 2-2, 3-3 कंज्यूम करते हैं। तो वो उनको क्या होती है, एडिक्शन होती है। पावर, पावर जिसको मिलने लगती है तो उसकी लस्ट ऑफ पावर बढ़ जाती है।
मेरे को और बड़ी पोस्ट चाहिए, मुझे और बड़ी पोस्ट चाहिए, मुझे और बड़ी पोस्ट चाहिए। तो उसकी पावर बढ़ने से उसकी चाहत पावर की और इंक्रीज होती है। The person is exception to the law of demand because when a person acquire power, his lust for power increase. He desire to have more and more for it. किसी को अगर पावर मिल जाए, वो सोचते हैं कि और बड़ी ऑर्डर मिले, और बड़ी पोजीशंस मिले, और ज्यादा पावर मिले। तो वो पावर की लस होती है, पावर की तलब होती है कि भाई मुझे और पावर मिले। एक इंसान को एक पर्टिकुलर चीजों में आगे, जैसे कोई एक पॉलिटिशियन एक पोजीशन पहले कॉर्पोरेट का इलेक्शन जीतता है, उसकी पावर और कि मुझे और बड़ी पोस्ट मिले, मैं और बड़ी पोस्ट पे जाऊं। वैसे ही कंपनी के एम्प्लॉय में भी होता है, उसको जब पावर मिलती है वो चाहता है मैं और बड़ा पोजीशन पे जाते रहूं क्योंकि मुझे और ज्यादा क्या मिलेगी, पावर मिलती जाएगी। तो यहाँ पे उसकी चाहत खत्म नहीं होती बल्कि इंक्रीज होती है। मनी, इट सेड दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी नेवर बिकम। इंसान जब कमाता है तो सोचता है और कमाओ और कमाओ, उसकी मार्जिनलिटी कभी खत्म नहीं होती। आज जो 50,000 कमा रहे वो चाहेगा अगली बार 1 लाख कमाओ, वो ये थोड़ी सोचेगा मैं 20,000 कमाऊं। It increased when they stop money. This is because money is a medium of change which used to satisfy various wants. However, according to some, this law applicable to money too. मनी में ये एप्लीकेबल बहुत सारे क्या बोलते हैं, अपना ऑथर ने बोला इकोनॉमिक्स के मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होती। हर कोई चाहता है कि मैं ज्यादा कमाऊं बिकॉज मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जहां पे हम अपनी ख्वाहिशात को उसमें सेटिस्फाई करते हैं। तो जितना ज्यादा लोग पैसा कमाते हैं उतनी ज्यादा उनकी चाहत बढ़ती है। क्यों? जैसे जैसे उसकी मनी पावर इंक्रीज होगी वो उतनी अपनी नीड्स और वांट्स को क्या करता रहेगा, सेटिस्फाई करता रहेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नया डिस्क्राइब करेंगे। तब तक के लिए बाय।